एक बूढ़ी माँ। हर रोज की तरह तिवारी जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर के आना। जब वो ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे थे, तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी, जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 50 रुपये किलो। इस पर तिवारी जी मोल भाव पर अड़ गए। तिवारी जी कहने लगे कि 40 रुपये प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 45 रुपये प्रति किलो। इस पर तिवारी जी ने उत्तर दिया, 40 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 45 रुपये प्रति किलो ले लो ना। तिवारी जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 40 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 45 रुपये प्रति किलो। तिवारी जी अपने ऑफिस की तरफ स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल गए और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए, जिसमें वहां विभिन्न प्रकार के फलों का विकल्प है, लेकिन वहां अब मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वो वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 60 रुपये किलो है, तो तिवारी जी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 50 रुपये किलो था। उन्हें ये सब कुछ अजीब लगा, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 50 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। तिवारी जी ने कहा, ठीक है, लेकिन बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब, यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले, मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। तिवारी जी शर्म से वहां से निकल गए, इस उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी, वह शायद अब भी वही होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने तिवारी जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 45 रुपये किलो बस और मोलभाव मत करो। तिवारी जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको सही मूल्य दे दूंगा। तिवारी जी ने 200 का नोट दिया। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। तिवारी जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो, आप मुझे और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर सेब 60 रुपये किलो मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे। कर्जा भी बढ़ गया और हम सब से सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर तिवारी जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। घर पहुंचकर तिवारी जी ने अपनी पत्नी को सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 5000 रुपये ला करके दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और तिवारी जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोलभाव करते हैं, सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं। अगले दिन तिवारी जी ने माता जी के पास पहुंचकर 5000 रुपये दिए और कहा, माता जी, आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे 5000 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? तिवारी जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर तिवारी जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेलागाड़ी माताजी को खरीद कर दे दी। इससे माताजी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उनका धंधा अच्छे से चलने लगा। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है।